अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको अंदाज़ा है कि इस चैनल पर हम गुजरांवाला मेट्रो बस की अपडेट शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेरांवाला बाग से स्टार्ट करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि चांदा किला तक जो है वो कवर करें। सबसे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। जैसे दोस्तों आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं और उन पे कमेंट्स करते हैं, ऐसे ही हमें हमारे चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब करें। हम कोशिश करते हैं कि गुजरांवाला मेट्रो बस की जितनी भी मेजर अपडेट्स आ रही हैं, ऑलमोस्ट डेली रूटीन में जो है वो कवर करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोशिश करते हैं कि जितनी भी मेजर अपडेट्स हो रही हैं, उनको कवर करें और अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएँ। दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं लोकेशन पर और देखते हैं कि शेरांवाला बाग जो टनल बनी है उसकी क्या अपडेट्स हैं और उसके बाद शेरांवाला बाग से आगे गुजरांवाला मेट्रो बस की क्या प्रोग्रेस है, जो स्टेशंस बन रहे हैं अंडरग्राउंड उनकी क्या प्रोग्रेस है और मज़ीद आगे जो न्यू स्टेशंस पर काम शुरू हुआ है, उनकी क्या प्रोग्रेस है। तो दोस्तों शेरांवाला बाग से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि जैसे ही हम शहर वाले पुल से नीचे की जानिब आने लगते हैं, उस तरफ ब्रिज के नीचे जो है वो लोहे की चादरें जो है वो लगाई जा चुकी हैं और वहाँ पे छोटी-मोटी मशीनरी भी मौजूद है और इसके अलावा आप यूँ समझ लें कि इस टनल को बनाने की जितनी भी बेसिक तैयारियाँ हैं, वो की जा रही हैं। दोस्तों इससे पहले जब हमने लास्ट टाइम शेरांवाला बाग को कवर किया था, तो उस वक़्त हमने दिखाया कि लाल निशानात बिल्डिंग्स पर लगा दिए गए हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ डिफरेंट बिल्डिंग्स को जो है वो डिमोलिश किया जाएगा। अभी की अपडेट्स के मुताबिक दोस्तों यहाँ पर जितनी भी जो बेसिक तैयारियां हैं टनल बनाने की वो की जा रही हैं। जैसे ही इन पे मज़ीद जो है वो प्रोग्रेस होगी या कोई मेजर अपडेट्स जो है वो आएंगी, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने व्यूवर्स तक जो है वो ऑन टाइम पहुंचाएं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस एरिया में मेट्रो का ट्रैक बनाना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था। आपने देखा होगा कि स्टार्ट में डिफरेंट प्रपोजल जो है वो दिए गए थे कि शायद इस जो मेट्रो है इसको इस ब्रिज के ऊपर ही जो है वो जो है वो चलाया जाएगा। मे बी ये जो ब्रिज है इसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाएगा या इस तरह के मज़ीद जो है वो प्रपोजल दिए गए, लेकिन इवेंचुअली जो है वो यही डिसाइड हुआ कि यहाँ पे टनल ही बनेगी, जो कि एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। उम्मीद करते हैं कि ये एक सब के लिए जो है वो एक अच्छा फैसला साबित हो और जो है वो एक सक्सेसफुली ये जो टनल है ये कंप्लीट हो। शेराना बाग के बाद दोस्तों जैसे ही हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं, तो हमें जो है वो मज़ीद काम देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी जो है वो बड़े पाइप भी मौजूद थे और मज़ीद जो है वो काम किया जा रहा था। इसके अलावा जो न्यू स्टेशंस हैं उनको बनाने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि शेखुपुरा मोड़ स्टेशन का बोर्ड मौजूद है। अलबत्ता शेखुपुरा मोड़ का कोई हमें कंस्ट्रक्शन का काम देखने को नहीं मिला। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ें तो पीपल्स कॉलोनी स्टेशन का बोर्ड भी मौजूद था और ऑब्वियसली इस पे प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी जा रही थी। दोस्तों पीपल्स कॉलोनी स्टेशन की प्रोग्रेस की बात करें या अपडेट्स की बात करें, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो है वो मज़ीद इसका फ़ेज़ 2 जो है वो उस पे काम जो है वो स्टार्ट कर लिया गया है। लास्ट टाइम हमने देखा कि जो मिडल वाला एरिया जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, उस पे काम किया जा रहा था और उस काम को मुकम्मल भी जो है वो किया जा चुका था। अलबत्ता इस बार हमें जो है वो न्यू सीन्स देखने को मिले कि जो मज़ीद फ़ेज़ 2 है, इसकी जीटी रोड की एक साइड वहाँ पे ना कि सिर्फ़ जो है वो खुदाई की जाए, बल्कि उस खुदाई के बाद अब हमने देखा कि नीचे कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू जो है वो किया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि नीचे ज़मीनी सतह पर कंक्रीट डालने के बाद दोस्तों अब जो है मज़ीद सरिया डालने का अमल जारी है और हर तरफ हमने जो है वो देखे कि वर्कर्स काम कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को मज़ीद जो है वो तेज़ी से डिलीवर किया जाए। दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं या मज़ीद ओवरऑल जितना भी ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमें डिफरेंट जगहों पे देखने को मिलता है कि जो अंडरग्राउंड स्टेशंस बन रहे हैं, उनके अब जो नेक्स्ट फेजेज़ हैं, उन पे काम जो है वो स्टार्ट किया जा चुका है। सो ये आप वन ऑफ द स्टेशन देख सकते हैं कि जिसका जो मिडल एरिया था वो ऑलरेडी कंप्लीटेड था कुछ दिनों से और अब जो है उसका जो अगला फेज़ है उस पे काफ़ी तेज़ी से जो है वो काम स्टार्ट कर लिया गया है। तो अगर इस स्टेशन की बात करें तो इस स्टेशन को 3 जो फेजेज़ हैं उसमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसका मिडल जो पार्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था और वो कंप्लीट भी किया जा चुका था। अब जो है वो इसका सेकंड फेज़ अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके बाद ऑब्वियसली तीसरे पे जो है वो काम स्टार्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों जैसे ही हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक साइड पे हमें मुसलसल जो है वो ड्रेन देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी इस प्रोजेक्ट का ऐसा पार्ट है जिस पे जो है वो बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जैसे हम पीपल्स कॉलोनी स्टेशन से आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है मज़ीद जीटी रोड देखने को मिलता है, जिस पे अभी फ़िल वक़्त जो है वो इस कुछ एरिया में काम स्टार्ट नहीं किया गया। अलबत्ता जैसे हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो मेट्रो ट्रैक है सेंटर में उस पे काम किया जा रहा है और इसके अलावा जैसे ही हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ जो अंडरपास है उसको बनाने का जो है वो काम स्टार्ट कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि खुदाई का काम जो है वो शुरू किया जा चुका है और यहाँ भी अंडरपास बनाने की जो है वो तैयारी की जा रही है। ऐसे दोस्तों हम आगे जिनाह कॉलोनी स्टेशन पहुँच जाते हैं। दोस्तों अगर जिनाह कॉलोनी स्टेशन की बात करें, इस स्टेशन की अपडेट्स कोई खास जो है वो शेयर करने को नहीं है, क्योंकि इसका सिमिलर
जो हमने काम लास्ट टाइम देखा वही था। इसमें भी जो मिडल वाला पार्ट है उस पे काम कर लिया गया है और इस पे भी जो इसका नेक्स्ट फेज़ है उस पे जो है वो काम स्टार्ट कर लिया जाएगा, ऐसे ही जैसे हमने पीछे पीपल्स टूनी स्टेशन पे देखा। इसके बाद दोस्तों मज़ीद आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ हमने देखा कि जो मेट्रो ट्रैक है उस पे भी जो है उसकी भी तैयारी की जा चुकी है और इसके अलावा जो एक साइड ड्रेन है उस पे भी मुसलसल जो है वो हमने देखा कि काम किया जा चुका है और जो बची-कुची जगह रह गई हैं वहाँ पे काम किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों हम पहुँच जाते हैं कंगनी वाला स्टेशन। दोस्तों अगर कंगनी वाला स्टेशन की प्रोग्रेस की बात करें, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मट्टी और बज्जर वगैरह देखने को मिला और इसके अलावा मशीनरी भी जो है वो काफ़ी यहाँ पे मौजूद थी। जैसे दोस्तों हम इस स्टेशन के मज़ीद करीब जाते हैं तो इस स्टेशन की प्रोग्रेस भी हमें जो है वो देखने को मिलती है कि काफ़ी अच्छी जा रही है। इस स्टेशन का जो मिडल पार्ट है उसको आप यूँ कह लें कि कंप्लीट किया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि लिफ्ट वाली जो जगह है उसको मुकम्मल तौर पे तमीर किया जा चुका है। आप अंडरग्राउंड की बात करें या ज़मीन के ऊपर जो है ज़मीनी सतह के ऊपर की बात करें तो इस लिफ्ट के जितना भी एरिया है इसको जो है वो तमीर किया जा चुका है। लेकिन अगर बात करें स्टेयर्स वाली साइड तो दोस्तों अभी स्टेयर्स का काम नहीं किया गया, अलबत्ता जो उसका ढांचा है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मिट्टी वगैरह देखने को मिली और यहाँ पे मशीनरी वगैरह भी मौजूद थी जो अपने काम सरअंजाम दे रही थी। आने वाले दिनों में दोस्तों इस स्टेशन का भी जो नेक्स्ट फेज़ है उस पे काम स्टार्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम कंगनी वाला स्टेशन से आगे मज़ीद बढ़ने लगते हैं। दोस्तों यहाँ भी हमने मज़ीद आगे जो है वो कंटिन्यूसली देखा कि जो मेट्रो ट्रैक है उस पे उसकी तैयारी जो है वो की जा चुकी है। लोहे की चादरें हमें हद-ए-निगाह देखने को मिली और जितना भी तमीराती काम है उसको किया जा रहा है। दोस्तों आगे हम पहुँच जाते हैं सियालकोट बाईपास स्टेशन। दोस्तों इस स्टेशन की अगर बात करें तो इस स्टेशन की प्रोग्रेस भी जो पीछे गुजरे शेरांवाला बाग के बाद जो स्टेशन हैं उससे काफ़ी मिलती जुलती है। इस स्टेशन को भी बिल्कुल मिडल जो है वो एरिया से जो है वो स्टार्ट किया गया था, अलबत्ता इसका जो नेक्स्ट फेज़ है उस पे फिल वक्त काम स्टार्ट नहीं किया गया। इसको भी आने वाले दिनों में स्टार्ट कर लिया जाएगा। आगे मज़ीद जाते हुए दोस्तों हम मालफ गुजरांवाला के सामने पहुंच जाते हैं। दोस्तों अगर इस एरिया की बात की जाए, इस एरिया में फिल वक्त काम स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि इस एरिया में ओबियसली अब आगे नहर भी है, उसके ब्रिज का भी कोई प्लान तैयार किया जाएगा या जैसे भी उस पर काम किया जाना है उसके बारे में भी अपडेट्स आएंगी। इसलिए आप यूँ कह लें कि इस एरिया पे अभी फिल वक्त काम स्टार्ट नहीं किया गया। अलबत्ता जो मालफ गुजरांवाला के सामने एरिया है वहाँ हमें देखने को मिला कि कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे और सुनने में आया है कि जो ब्रिज बनाया जाना है नहर के ऊपर उसकी यहाँ पे तैयारी की जा रही है। कोई पिलर्स बनाने हैं या फिर नहर के ऊपर जो ब्रिज बनाया जाना है उसकी कंस्ट्रक्शन की जितनी भी तैयारी है वो की जा रही है। अगर किसी भाई को आइडिया हो कि यहाँ इस काम के अलावा कोई काम किया जा रहा है तो वो कमेंट्स में हमारी करेक्शन कर सकता है। दोस्तों जैसे ही हम नहर क्रॉस करते हैं और मज़ीद चांदा किला की जानब बढ़ने लगते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले इस एरिया में नहर से आगे चांदा किला तक के एरिया में कोई काम जो है वो नहीं था किया गया। अलबत्ता इस बार हमें देखने को मिला कि यहाँ पे न्यू स्टेशन की जो है वो खुदाई की जा रही है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने देखा कि लोहे की चादरें जो है वो इस एरिया के अतराफ में डाली जा रही हैं, लेकिन इस बार हमने जो है वो देखा कि अब इस स्टेशन की खुदाई का अमल जो है वो किया जा रहा है और देखने से यूँ लग रहा था कि इस स्टेशन को भी एक साथ जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में रेलवे स्टेशन को देखा होगा उसको भी दोस्तों एक साथ जो है वो तमीर किया जाएगा। सो इस स्टेशन की खुदाई का अमल भी दोस्तों पूरे इस एरिया में किया जा रहा है जिस एरिया में इस अंडरग्राउंड स्टेशन को तमीर किया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की अपडेट्स पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में जो चांदा किला टनल बन रही है उस पर डिटेल्ड जो है वो वीडियो अपलोड करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।